जहाँ तक मैं अपने साथी डॉक्टरों और सचिव लोगों से बात करता हूँ, उनका इशारा ये है कि भारत में लॉकडाउन लगेगा और ये दिवाली के बाद लगेगा। बिहार वालों के लिए एक और 4 लाख रुपए का अनुदान है मुख्यमंत्री की तरफ से। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बहुत पहले बताया था, सरकार की तरफ से एक और योजना है। जो पिछला लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन में आपका जो भी नुकसान हुआ है उसका आधा 50% सरकार अपनी सब्सिडी के तौर पर आपको देती है। उसको आप लें। अगर आप कानून के बारे में नहीं जानते हैं तो उसमें गलती कानून की नहीं है, उसमें गलती केवल और केवल आपकी है। कानून के बारे में जानना, अपने अधिकारों को जानना, ये आपका काम है। कोरोना ठीक होने के बाद होता है कि नहीं होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। कोरोना की हालत यहाँ पर ये हो गई है कि पिछले 20 दिन से मुझे सिर्फ घर जाने की इजाज़त थी। मतलब कि मैं अमूमन 3 से 4 दिन काम करता हूँ, लेकिन इन पिछले 20 दिनों में मुझे लगभग 7 दिन काम करना पड़ा। मैं लगभग शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मुझे 7वें दिन की छुट्टी मिलती थी। ज़्यादातर मैं रात 11 बजे घर पहुँचता था और सुबह 5 बजे घर से निकलना होता था। चूँकि अस्पताल इतने भरे हुए थे, लोगों को सेवा की ज़रूरत थी। मैं चाहता तो छुट्टी ले लेता, लेकिन मैंने जानबूझ के चुनाव किया कि YouTube के जो वीडियोस हैं उसको थोड़ा सा डिले कर दें। लोगों को मेरी ज़रूरत पहले है, उस ज़रूरत को पहले निपटा दिया जाए। इसी वजह से पिछले 10-12 दिन से प्रोग्राम ठीक से नहीं आ पाए। लेकिन चूंकि अब टोटल लॉकडाउन लग चुका है, उम्मीद ये की जा रही है कि कल परसों से मरीजों के नंबर जो हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। और मैंने चूंकि 20 दिन अपने दे दिए हैं, तो मुझे अब अपने फ्री डेज लेने का अधिकार भी है। उन अधिकारों का प्रयोग मैं करूँगा भी, अगर करने की स्थिति में रहा तो। लॉकडाउन का हिसाब किताब आपके यहाँ क्या है? लॉकडाउन का हिसाब किताब आपके यहाँ ये है कि वो हर सरकार जो अपने लोगों को बचाना चाहती है, अगर उसके यहाँ पर ये सेकंड पीक आता है, भारत में सेकंड पीक टेक्निकली चल रहा है। आज भीषण संक्रमण का 8वां दिन है। पिछले 48 घंटों के अंदर लगभग 22,700 नए मरीज आए, जिसमें कि 670 की मौत हो गई। इन सबको देखते हुए यहाँ के प्रधानमंत्री ने 2 हफ्ते के टोटल लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसके बारे में आगे बताएंगे। अमूमन मैं इन कपड़ों में आपके सामने नहीं आता हूँ, ये मेरे रोज के कपड़े हैं। आज आया हूँ सिर्फ ये कहने के लिए कि इसकी गंभीरता को समझें। जो आपने सीखा है पहले दौर से, उसका उपयोग करना है। अब ये आएगा जरूर आप पर। हर बीमारी के कई चरण होते हैं। पहला चरण ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, तब आता है दूसरा। लेकिन जो दूसरा चरण होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये बहुत ऊपर तक जाता है, उसमें बहुत सारी कैजुअलिटी होती है, बहुत सारे लोगों की मौत होती है, बहुत सारे संक्रमण होते हैं। फिर वो धीरे धीरे नीचे आता है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तीसरे राउंड की तरफ। लेकिन ज़्यादातर महामारियों के इतिहास में देखा गया है कि तीसरा राउंड आते आते दवा आ जाती है। दवा या वैक्सीन, जो भी आप नाम देना चाहें, वो तीसरा राउंड होते होते आ जाती है। इसलिए ज़्यादातर जो दूसरे राउंड तक का समय होता है वो सबसे खतरनाक होता है। अब आप कहेंगे कि भैया कहाँ से आएगा? आ तो रहा है, रोक लें पहले ही सही, सब रास्ते बंद कर दें, सब सीमाएं बंद कर दें, तो कहाँ से आ जाएगा? देखिए, कहीं दूर से नहीं आता है, ये वहीं होता है। होता ये है कि जब पहले राउंड में संक्रमण बढ़ता है, उसके बाद लोगों को धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। दुनिया की हर चीज़ जो शुरू होती है वो ख़त्म भी होती है, कमज़ोर भी पड़ती है, और उसके बाद जो कमज़ोर होता है वो दब जाता है, बीमारी या इंसान। तो हमेशा होता यह है कि पहले राउंड के बाद में लोगों में आदत पड़ जाती है उस तरह की बीमारी से लड़ने की, निपटने की, देखने की। तो वो लोग उतने केयरफुल नहीं होते हैं। आप खुद को देखिए ना, जिस समय कोरोना शुरू हुआ था आप लोग कितने केयरफुल थे, और अब कितना लूज हो गए, कितना सब ढील ढाल हो गया है। तो उस ढील ढाल का जो नतीजा है वो आएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि भैया वो तो कुछ है ही नहीं, कहाँ है, ये है, फलाना है, ढिमाका है। जिनके ऊपर बीती है उनसे पूछिए। तो जो ये संक्रमण है दूसरे राउंड में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर भी जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था 2 हफ्ते पहले, उस समय से अब तक संक्रमण की दर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अस्पतालों में जगह नहीं रह गई। इसलिए यहाँ के प्रधानमंत्री को भी आज रात, यानी बुधवार, आप लोग कल देख रहे होंगे प्रोग्राम, यानी बृहस्पतिवार को, आज रात 10 बजे से लॉकडाउन लगाना पड़ गया है। संपूर्ण लॉकडाउन। सारे दफ्तर, सारे म्यूजियम, सारे एंजॉय करने की चीज़ें 2 हफ्ते के लिए फिलहाल बंद हैं। 2 हफ्ते के लिए यहाँ पर संपूर्ण लॉकडाउन है, और उसके बाद कोशिश ये की जाएगी कि इंटेलिजेंट लॉकडाउन पे वापस आएं, और वो चलेगा दिसंबर तक। यहाँ पर जो बहुत स्मार्ट डिसीजन ये लिया गया है कि वो सारी कार्यवाही, वो सारे कामकाज
जिसमें 2 लोगों से ज़्यादा की ज़रूरत होती है उनको बंद कर दिया गया है। बाकी जो दफ्तर हैं, बाकी जो कामकाज हैं, जो घर से काम होता है वो सारा होता रहेगा। पोस्ट डिपार्टमेंट फ़िलहाल खुला हुआ है। तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें फ़िलहाल बंद कर दी गई हैं। केवल सबसे बड़ी समस्या जो है वो नाई की है, इसलिए 2 दिन पहले बता दिया गया था कि टोटल लॉकडाउन होने वाला है, अपना अपना बाल कटवा लीजिए। न कहेंगे कि हमारा बाल फिर लंबा हो रहा है। हम भी देखिए बिल्कुल लालमन बन के बैठे हुए हैं, बिल्कुल बाल कटवा के बढ़िया से। अब 2 हफ्ता के लिए कहा है, पता नहीं कितना दिन अभी खींचेगा, लेकिन 2 हफ्ता फिलहाल रहबे करेगा। एक और बड़ी घटना घटी है, शायद आपने सुना हो शायद ना सुना हो, बिहार के चुनाव में कहीं दब न गई हो वो बात। घटना ये घटी है कि ऑस्ट्रिया में परसों से टोटल लॉकडाउन लगना था, अब लग गया है। लेकिन एक दिन पहले जब बताया गया कि कल से लॉकडाउन लगने वाला है और एक शाम आपके पास है अपनी खरीदारी वगैरह करने के लिए, तो उस शाम को बहुत सारे लोग सड़कों पे बाहर निकले और तभी अचानक इस्लामिक टेररिस्ट अटैक हो गया। 5 लड़के जो शरणार्थी थे, सीरिया से आए थे, उन्होंने चाकू से हमला किया। 2 जगह पर गोलियां भी चली, लेकिन ज़्यादातर हमले चाकू से हुए। चाकू से उन्होंने 5 मासूम लोगों की हत्या कर दी। कारण चाहे जो रहा हो, बाद में ये हुआ कि वो सीरिया से हमले का बदला लेना था, फलाना था, ढिमाका था। जो लोग इंसान की जान की कीमत नहीं समझते हैं, वो कोई भी हो, उनकी इज्जत नहीं हो सकती। वो सुअर के बच्चे हैं, इंसान के बच्चे नहीं हैं। मोहम्मद साहब के ऊपर आपने कहानी पढ़ी होगी कि एक बुढ़िया रोज कूड़ा फेंकती थी, उन्होंने तो उसकी गर्दन नहीं रेत दी। तो तुम क्यों रेतते हो यार? अपने मजहब का, अपने धर्म की बदनामी मत करें, ये आपके ही हाथ में है। और जैसे ही इस तरह की बात आती हो, खुल के उसका विरोध करें। मैं मुनव्वर राना साहब से भी कह रहा हूँ, आपने जितने भी बात घुमा के कही हो, लेकिन किसी भी तरीके से इंसान की जान लेने वाले को आप जरा सा भी मासूम नहीं कह सकते हैं। ये सब शैतान के बच्चे होते हैं कि यूरोप की सरकारें इसका बहुत कड़ा जवाब देंगी। कड़े की हालत ये हो गई है, लगभग मुस्लिम देशों का अब ट्रैवल बैन हो चुका है। ज़्यादातर मुस्लिम देशों के लोगों को अब यहाँ का वीज़ा नहीं मिलता है। इसमें गलती उन्हीं लोगों के भटके हुए नौजवानों की है। जब वो कथा सुना रहे थे तो आप चुप बैठ के सुन रहे थे। जो भी सरकार, जो भी इंसान धर्म मजहब के नाम पे इंसान को इंसान से लड़ाए, वो इंसान नहीं है, वो सब शैतान के बच्चे हैं, चाहे जो हो। आते हैं यार मुद्दे की बात पे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। आप लोग अपनी तैयारियां बना के रखें। त्योहारों के तुरंत बाद यहाँ पर जो ये लॉकडाउन वगैरह लगा है, इन सब में पीछे एक छोटा सा ध्यान ये रखा गया है कि यहाँ पर त्योहार 20 दिसंबर के बाद शुरू होते हैं। मतलब कि जब क्रिसमस, छोटा क्रिसमस, बड़ा क्रिसमस, न्यू ईयर, फलाना ढिमाका ये सब होता है, वो सारे त्यौहार 20 दिसंबर के बाद शुरू होते हैं। और उम्मीद की जा रही है कि 20 दिसंबर तक सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। अपने यहाँ त्यौहार इस समय चल रहे हैं। जहाँ तक मैं अपने साथी डॉक्टरों और सचिव लोगों से बात करता हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है, उनका इशारा ये है कि भारत में लॉकडाउन लगेगा और ये दिवाली के बाद लगेगा। दिवाली से पहले अपना त्यौहार निपट जाए, चुनाव निपट जाए, सारी चीज़ें हो जाएं, उसके बाद से लॉकडाउन लगेगा। दुनिया में 2 ही लौह पुरुष हैं इस समय, अपने चचा हैं मोदी जी और दूसरा ट्रम्प साहब हैं। दोनों के यहाँ चुनाव हो रहे हैं, तो वो सब अपना चुनाव देख रहे हैं। चुनाव देखने के बाद फिर अचानक न्यूज़ें आएंगी कि इतना नंबर बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। वो नंबर सब वही है, वो वैसे बढ़ रहा है, लेकिन आप तक की खबरें बाद में पहुंचेंगी। आप लोग अपनी तैयारी बना के रखिए। जैसे ही मुझे पता चलेगा डिटेल कितनी तारीख से क्या लगने वाला है, हम आपको बताएंगे। उसके अलावा मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि कोरोना से मरने वालों को 4-4 लाख रुपया सरकार की तरफ से अनुदान घोषित है। बिहार वालों के लिए एक विशेष चीज़ है, बिहार वालों के लिए एक और 4 लाख रुपए का अनुदान है मुख्यमंत्री की तरफ से। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बहुत पहले बताया था कि बिहार के लोगों को अगर किसी की कोविड यानी कोरोना से मौत होती है तो 4 लाख रुपया मिलेगा। अब मुझे ये नहीं पता है कि 4 यानी 8 लाख रुपया है आपदा विभाग का 4 और मुख्यमंत्री का 4, या वही का नया नाम या वही नई दारू नई बोतल में डाल के मुख्यमंत्री के नाम से दी जा रही है, लेकिन 4 लाख रुपया वहाँ का है। उसके अलावा आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता हो, सरकार की तरफ से जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आया है। भारत की जनसंख्या 132 करोड़ है और पैकेज है 20 लाख करोड़, माने कि 15 से 18 हजार रुपया हर अभी पैदा होने वाले बच्चों, हर अभी पैदा होने वाला बच्चा लेके पैदा हो रहा है उस आपदा से निपटने के लिए। लेकिन वो पैसा मिलेगा कैसे? सरकार की तरफ से एक और योजना है। योजना ये है
कि जो पिछला लॉकडाउन हुआ था उस लॉकडाउन में आपका जो भी नुकसान हुआ है उसका आधा 50% सरकार अपनी सब्सिडी के तौर पर आपको देती है। ये उस 20 लाख करोड़ में जुड़ा हुआ है। 20 लाख करोड़ में कोई सड़क नहीं बननी है, कोई अस्पताल नहीं बनना है, वो सारी चीजें तो अलग से हैं। ये 20 लाख करोड़ केवल कोरोना से निपटने के लिए है, जो रोजगार गया है, जो नुकसान गया है। लेकिन वो पैसा आपको मिलेगा कैसे? आपको साबित करना होगा कि आपका इतने पैसे का नुकसान हुआ है। माने कि आप रिक्शा चलाते थे, 50 दिन आपका रिक्शा नहीं चला और रिक्शा ना चलने की वजह से आपका 20,000 रुपए का नुकसान हुआ, तो 10,000 रुपया सरकार की तरफ से आपको मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप ये साबित कर पाएंगे तो साबित कैसे करेंगे? साबित ऐसे करेंगे कि सरकारें इतने दिन से चिल्ला रही हैं आपसे कि अपना हर काम रजिस्टर्ड करवाइए। जीएसटी जो आप दे रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपकी परचून की दुकान है, अगर आपकी किसी भी चीज की दुकान है, तो आपका लॉकडाउन से पहले का दिया हुआ जीएसटी आपको बताता है कि आपकी इनकम क्या थी, मतलब कि आप कितने रुपए तनख्वाह निकालते थे अपने दुकान से। तो उस इनकम के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च में मेरी इनकम 25,000 रुपया महीना थी और इस लॉकडाउन की वजह से ये दुकान नहीं खुली, फलाना हुआ और आधे दिन बंद रहती थी, शाम को 5 बजे बंद करना पड़ता था, फलाना ढिमाका, ये वो। पिछले 4 महीने में हमारा 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आपको कागज पे वो दिखाना होगा, वो 3 महीने के आधार पे, और उस 2 लाख में से 1,50,000% आपको वो पैसा मिलेगा। ये सब चीजें हवा हवाई नहीं है, ये सब चीजें सरकार ने तय कर रखी हैं और वैश्विक समुदाय को, दुनिया में सरकार को जवाब देना पड़ता है। उसके आधार पर सरकार ने बताया भी है कि हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, सब चंगासी। सब खूब भालो, सब चंगासी। तो भैया आपके नाम पर पैसा बाहर से भी आया है, पैसा सरकार ने भी निकाला है। आप अगर नहीं लेंगे तो कोई और ले जाएगा। वो पैसा मिलने के लिए रखा हुआ है, उसको आप लें। अगर आप कानून के बारे में नहीं जानते हैं तो उसमें गलती कानून की नहीं है, उसमें गलती केवल और केवल आपकी है। कानून के बारे में जानना, अपने अधिकारों को जानना, ये आपका काम है। और जो आपको बताए तो उससे और आप पूछें, उससे अगर आप कुतर्क करेंगे तो वो कहेगा भैया आप जानो, आपका काम जाने, कौन सा हमको लेना है पैसा। चाहिए पे एक और बात याद आ गई, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स का नाम सुना होगा आपने, त्योहारों का मौसम चल रहा है, उनकी तरफ से 1000 सब्सक्रिप्शन फ्री, 1 साल का खाता, उनकी तरफ से एक गिफ्ट आया है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो फेसबुक पे, मैसेंजर पे अपना नाम वगैरह डाल दें और 1000 लोगों को एक कोड दिया जाएगा। उस कोड के माध्यम से आप 1 साल फ्री नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स ये सोचता है, ये कह रहे थे वो लोग हमसे कि 1 साल फ्री करेंगे तो अगले साल फिर अपने आप पैसा देंगे आप, लेकिन वो जानते नहीं हैं आपको। हमको क्या था, हमने कहा हाँ भाई बिल्कुल देंगे। आप 1 साल फ्री में बिल्कुल चपक के देखिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। 1 साल के लिए अगर आप लोगों को फ्री खाता चाहिए तो भैया कृपा करके दिवाली से पहले अपने नाम फेसबुक मैसेंजर पर डाल दीजिए और 1000 लोगों को यहाँ से हम लोग यूज़र नेम और उसका पासवर्ड भेज देंगे। 1 साल मज़े से सब पिक्चरें देखिए, सब फ्री रहेंगी। इसके अलावा कोरोना सेकेंड राउंड यहाँ पर चल रहा है, उसके बारे में हम लोग 5 से 8 चीज़ें जान गए हैं कि कोरोना कहाँ से आता है, शरीर के किस पार्ट में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, कोरोना ठीक होने के बाद होता है कि नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है और बहुत खतरनाक होता है। कैसे होता है, क्या होता है, अगले एपिसोड में जाएंगे। कोरोना अगर आपको एक बार हो चुका है तो क्या उसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं या केवल सीधा साधारण फ्लू है? जी हाँ, बिल्कुल साइड इफेक्ट होता है। उसमें डिटेल जानकारी कि कोरोना के साइड इफेक्ट जो लॉन्ग टर्म में आते हैं वो कैसे और क्या होते हैं। कोरोना का एक मेन बेसिक में जाते जाते समझा दूं, होता ये है कोरोना में कि कोरोना आपके फेफड़ों के उस भाग को डिस्टर्ब करता है जो आपके खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है और ऑक्सीजन अंदर घुसेड़ती है। उस पार्ट को वो डैमेज करता है, डिस्टर्ब करता है। उसकी वजह से आपके खून में कम ऑक्सीजन जाना शुरू हो जाती है। खून में कम ऑक्सीजन जाने की वजह से आपके शरीर के अंगों को भरपूर मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो जितने देर आप इन्फेक्टेड रहते हैं उतने देर ओवरलोड होके काम करते हैं या डिस्टर्ब होके काम करते हैं। लेकिन जो इन्फेक्शन आपके फेफड़े में था वो तुरंत सही नहीं होता है। जब आप एक बार सांस लेते हैं तो आपकी ली हुई हवा में 20% ऑक्सीजन होती है। माने कि जब आप 5 बार सांस लेते हैं तो आपको 100% ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन उस
पार्ट के डैमेज होने की वजह से वो जो 20% है वो 17%, 16%, 10% तक पहुंच जाता है। माने कि जो काम आप 5 सांसों में करते थे उसके लिए आपको 8 या 10 सांसों की जरूरत पड़ती है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको परेशानी देती है। इन सारी चीज़ों के एनिमेशंस बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें बन जाएं तब फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊं। ये सब कुछ अगले एपिसोड में आने वाले हैं। चुनाव, दिवाली खत्म होते ही कोरोना आपके पास आएगा। वो है सब वहीं, पहचान नहीं रहे हैं आप, क्योंकि पहचानने दिया नहीं जा रहा है आपको। आज का यहीं तक। भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूं। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है।